हेलो स्टूडेंट, तो मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं का संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है अपना नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आपको पिताजी का नाम एवं यहाँ पे शाला का नाम और यहाँ पे ब्लॉक का नाम और यहाँ पे जिले का नाम। इसके बाद ही आपको प्रश्न पत्र हल करना है। सबसे पहले आपको ये सब जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो आपके पेपर में जो है प्रश्नों की संख्या 22 है और पूर्णांक उसका 50 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है उपसर्गाः भवन्ति। उपसर्ग कितने होते हैं? तो उपसर्ग आपके होते हैं 20। तो उत्तर आपको जैसे इस प्रश्न पत्र में भरे हुए हैं वैसे ही लिखने हैं। तो इसका ए आंसर है, तो आप लिखेंगे विंशति। दूसरा आपका अधोलिखित शब्देषु अव्ययम नास्ति। इनमें से किस में कौन सा अव्यय नहीं है? तो अत्र, तत्र, कुत्र, पत्र। तो आपको इसमें से अलग लग ही रहा है डी वाला, तो डी इसका आंसर है, पत्र। अगला आपका है बालकः। तो बालकः पठसि, नहीं ये नहीं होगा। पठति, पठतः, ये भी नहीं होंगे। तो डी आंसर है आपका पठन्ति। बालकः पठन्ति। फोर्थ आपका हिमालयाः इति अत्र संधि अस्ति। हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में जो है स्वर संधि है आपकी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे पठिष्यति इति अत्र लकारः अस्ति। पठिष्यति में कौन सा लकार है? तो इसका सही आंसर है आपका बी वाला लृट लकार। तो लृट लकार आपको अच्छे से लिखना है। आपको सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे नीचे उत्तर लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 6th वाला चित्रे बालकः। चित्रे बालकः क्रीडति, खेल रहा है बालक, तो क्रीडति आंसर होगा आपका। सातवां आपका है एकः वानरः बसति स्मः। रेखांकित शब्द धातु अस्ति। जो रेखांकित यानी बस्ती में कौन सी धातु है? तो बस्ती में बस धातु है। डी वाला आपका सही आंसर है। अगला आपका 8वां प्रश्न, वो है देवकी कंसस्य भगिनी आसीत्। देवकी कंसस्य भगिनी आसीत् रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, यानी कि कंसस्य में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ए, षष्ठी विभक्ति। जो है कंसस्य में षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है इसका। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। अस्मिन् वाक्ये उपसर्गः अस्ति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है प्रति। आपको सी वाला उत्तर लिख देना है। प्रश्न 10वां है आपका हसितुम् इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। हसितुम् में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर है आपका तुमुन् प्रत्यय। निम्न शब्दान वर्णमाला क्रमानुसारेण स्थापित। तो इन शब्दों को वर्णमाला के अनुसार स्थापित करना है। तो इनको आपको ऐसे कर देना है। नेक्स्ट आपका है 12वां अधोलिखित संख्यायाः संस्कृते लिखत। इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो यह 7 को सप्त बोलते हैं, 8 को अष्ट बोलते हैं और 10 को दश। तो ये आपको लिख देना है अच्छे से। नेक्स्ट आपका है षड ऋतु नामानि लिखत। 6 ऋतुओं के नाम लिखना है। तो आपको इस प्रकार से 6 ऋतुओं के नाम लिख देना है। नेक्स्ट आपका है 14वां वदन्ति इति शब्दस्य पुरुषम वचनम च लिखत। तो वदन्ति प्रथम पुरुषम बहुवचनम च भवति। यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे जो 15वां आपका प्रश्न है, उसमें आपको अपने अनुसार जो आपको याद हो अपनी पुस्तक से एक श्लोक लिखना है। तो या तो आप ये श्लोक लिख सकते हैं या फिर आपको जो भी याद हो अपनी पुस्तक का है श्लोक यहाँ पे लिखना है। 16वां आपका है सप्ताहे कति दिवसाः भवन्ति।
यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। नामानि लिखत, तो सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति। यहाँ पे 7 की जगह आप सप्त लिखेंगे। सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः, ऐसे आपको लिख देना है। और इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।